हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। भाई मुझे पता है इस टाइम पे हालत आपकी ठीक नहीं है, पेपर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है आपका डर बढ़ता जा रहा है। तो इस वीडियो में आज अल्टीमेटली मैं वो 5 स्टेप्स आपको बताने वाला हूं जो आपको इन बचे हुए दिन में फॉलो करने हैं। एंड आई गारंटी वीडियो के एंड तक आते आते आप खुद बोलोगे कि यस सर, अब मैं डरूंगा नहीं और मैं अब एग्जाम फोड़ के आऊंगा। मैं बता रहा हूं, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो चाचा, एक तो सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लग रही है आपके लिए, सब एफर्ट्स लगाने के लिए और आपके लिए जो भी हम कंटेंट लाते हैं, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अच्छा, अब आते हैं कि सर मेरी हालत हो रखी है बुरी। मेरे कमेंट सेक्शन में लगातार यही है, सर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है मेरी हालत बुरी हो रही है, मैंने इतना पढ़ लिया है फिर भी मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। सर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं है। मतलब 50 चीजें हैं। देखो भाई, हालत तो सबकी बुरी है। कोटा फैक्ट्री देखी थी ना, उसमें क्या बोलता है जीतू भैया, देखो अगर आपने तैयारी करी है तो डर भी लगेगा, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन भी होगी, और ये सब कुछ नॉर्मल है और सबके साथ होता है। डर तो उसको नहीं लग रहा, ये भाई मतलब जो बिल्कुल नहीं घबरा रहा है, 1% भी इसके अंदर कोई घबराहट नहीं है, जिसने तैयारी ना करी हो। आप तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो जब एक वो क्रूशियल स्टेप आता है तो डर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। अभी मैं आपसे बात करता हूं इन 5 स्टेप्स के बारे में जो आपको मतलब थोड़े से ध्यान रखने हैं। मैं गारंटी कहता हूं आप यही वाली गलतियां कर रहे होंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, भाई मैं अभी मॉक टेस्ट दे रहा हूं और मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे एजुकेटर्स मॉक टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप कहीं से जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बोलते हैं सर मेरे तो 400 में से इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे तो इतने आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा तो होगा नहीं होगा। मतलब 50 थॉट है उसके दिमाग में। मैं कह रहा हूं चाचा, अभी देखो एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, लेकिन अभी अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो अब इस बात का मतलब दिमाग में लेके चलो कि जो मॉक टेस्ट के रिजल्ट है उसका प्राइम मोटिव यह है कि आप एग्जाम देना सीख जाओ, वो एग्जामिनेशन प्रेशर हैंडल करना सीख जाओ। नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको स्किप करके आगे बढ़ के जो क्वेश्चन आते हैं उनको करना सीख जाओ। जरूरी थोड़ी ना जो मॉक टेस्ट में जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं या कोई और क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आएंगे पेपर में, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन चाचा वो एग्जामिनेशन प्रेशर झेलना आएगा, तो इसलिए डेडिकेटेड तरीके से बैठ के आप मॉक टेस्ट दिया करो और उसके बाद जो भी रिजल्ट रहे उसमें मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन देखते हो वो ढंग से कर लेने हैं। दूसरा घबराना नहीं है, बस आपको देखना है अच्छा मुझे ये आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, ये क्वेश्चन तो अच्छा इसमें ये टाइम लगा देता तो हो जाता, शायद ये चीज मिस कर रहा था। आर यू गेटिंग इट? यू आर डूइंग एनालिसिस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो एग्जामिनेशन प्रेशर झेलना इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन आपका स्कोर कितना आ रहा है वो कम इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चा फिलहाल इस चीज से डिमोटिवेटेड है कि मैंने इतने टाइम मेहनत करी है और रिजल्ट तो आ नहीं रहे। रिजल्ट ये नहीं है, रिजल्ट फाइनली 10 तारीख को जो एग्जाम में करके आओगे उसके बाद जो आएगा वो फाइनल रिजल्ट है। ये मॉक टेस्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा है, ये तो बस आपको प्रिपेयर कर रहा है। इस बात का दिमाग में रखो और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। तो ये चीज आई गारंटी, कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप भी ये चीज कर रहे थे तो अब आपको इसको नजरिया बदलना है देखने का। दूसरा, अभी टाइम नहीं बच गया है नई चीजें देखने का। भाई आप बस वन शॉट मैराथन्स जो हैं, जो रेगुलर मैं तो लगा ही रहा हूं, ज्योग्राफी की लगा चुकी है, आज हिस्ट्री की है, फिर पॉलिटी है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर चल रही है। ये तो देखो सिस्टम अलग है कि अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी आप इनसे पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन सपोज करो मैथ है, मैथ में अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अभी आप कोई नया चैप्टर ना उठाए जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग है, कॉन्सेप्ट है, आप वो नए चैप्टर ना उठाए। जो आते हुए चैप्टर है उनको भी भूल जाओगे। तो इस बात की आप वो मुझे गारंटी दो, कोई नया चैप्टर आप अभी इस वक्त पे नहीं उठाओगे, वो आपका कॉन्फिडेंस कम करेगा कम करेगा कम करेगा। स्पेसिफिकली मैथ में बात बोल रहा हूं, जीएस में, साइंस में फिर भी चीजें हो सकती है, बिकॉज उसमें क्या है कि लास्ट में पढ़ते रहोगे कुछ चीजें वहां पे फंस जाएगी। मैथ में ऐसा अब नहीं हो पाएगा। तो नई नई चीजों के पीछे मत भागो, जितना कर रखा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो। जो आपने पढ़ा है पेपर उसी में से आना है, ये सोच के जाओ। मतलब ये फैक्ट है, ऐसा सोच के रहोगे तो ही कर पाओगे। ठीक है, तो ये वाला मामला क्लियर हो गया। इधर उधर ना अपनी तैयारियां गाओ मत और दूसरों से पूछो मत कि तूने कितना कर लिया बहन,
भाई तेरा कितना हो गया है, वो सामने से बोल देगा भाई मेरा तो ये सब्जेक्ट हो गए, बस ये छोटा सा सब्जेक्ट बचा है, बस मेरे तो इतने चैप्टर बचे हैं, मैंने तो ये भी कर लिया वो भी कर लिया। ये सुनते ही आपका कॉन्फिडेंस अगर यहां था ना, वो एकदम से यहां आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब, आप दोस्तों यारों से बात करो, लेकिन अपनी डिस्कशन इस बात पे मत करो कि तेरा कितना हो गया मेरा कितना हो गया। अपनी प्रिपरेशन को डिस्क्लोज मत करो, चाहे वो बहुत अच्छी है चाहे वो बहुत बुरी है या वो एवरेज है, बस उसको अपने तक समेट लो। एक हफ्ते की बात हो रहा है, उसके बाद बता देना दुनिया को चिल्ला चिल्ला के मैंने ये चीजें करी थी तो मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आ रहे, ये नहीं करी थी तो मैं फेल हो रहा हूं, जो भी सिचुएशन बने उस टाइम पे। लेकिन आज अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को प्लीज आप कोई डिस्कशन मत करो किसी के साथ। कम टाइम बचा है, आपका कोई भी ऐसा मतलब आपके साथ कोई घटना, छोटी सी भी घटना आपके कॉन्फिडेंस को डाउन ले आएगी और आपके गोल से आपको दूर ले जाएगी। तो फॉलो दिस कि आपको भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं करनी है। 3 स्टेप हो गए पूरे। रिवीजन इज द की, इसको भूल मत जाना। जाने मेरी जाने मन, रिवीजन का प्यार। देखो बात सुनो, जो आपने पढ़ लिया है उसको बिना रिवाइज करे मत चले जाना, बिकॉज उसका फायदा नहीं होगा। अब इस टाइम पे तो खास तौर से इसके लिए मैंने बच्चे वन शॉट मैराथन्स लगाई है, जिसको बहुत मतलब हजारों बच्चे उसको देख रहे हैं। मैंने ज्योग्राफी की मैराथन कल लगाई तो अनअकैडमी में 2200 बच्चों ने देखा है। आज हिस्ट्री की है, फिर पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब होने जा रही है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो, रिवीजन इज द की। तो जी आपको खुद से रिवाइज करना है, मेरी वन शॉट से करना है, किसी और की वन शॉट से करना है, किसी पुराने नोट से करना है, जैसे भी करना है दैट इज योर चॉइस। लेकिन रिवीजन करनी है और इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। रिवीजन इज द की। मैंने अपना बेस्ट दिया है रिवीजन का इन फॉर्म ऑफ मैराथन्स। ठीक है, अभी मैं दिखा भी दूंगा और बता रहा हूं मैंने वो दिया है, लेकिन आपको वो नहीं करनी, कुछ और करनी है। लेकिन रिवीजन कर लेना भाई, बिना रिवीजन करे चले मत जाना। मतलब ये सीरियस नोट पे बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बी काम एंड लेट इट गो। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आखिरी मूल मंत्र भी है, समझने की कोशिश करो आप। बहुत सारी चीजें अभी आपकी नहीं हो रही होंगी, शांति और बस ठीक है जाने दो। सब कुछ इस टाइम पे आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। जो जरूरी है वो ये है कि आप थोड़ा सा शांत रहो। जो चीजें छूट रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ऐसा मतलब परेशान मत हो। कोई चीज अगर नहीं हो पा रही है इस मोमेंट पे, आपका टेंस्ड ना होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम माइंड के साथ बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हब्बड़ तब्बड़ में ज्यादा चीजें करने के। कुछ चीजें नहीं हो रही है छोड़ दो, कोई बात नहीं, बी काम। आपको 100% तो मार्क्स लाने नहीं है पेपर में, तो कुछ चीजें अगर ऐसी हैं भी जो छूट गई है, आपने पहले प्लान करा था और अभी नहीं बैठ पा रहे हैं समीकरण आपके, तो कोई बात नहीं, लेट इट गो, बी काम। जितना है बस उसको समेटो, ठीक है। ये 5 ऐसी चीजें हैं बच्चे, अगर ध्यान से सोचोगे ना, इन पे काम कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं वीडियो देखने वाला हर बच्चा इस 5 में से एक गलती तो डेफिनेटली कर रहा होगा, ठीक है। तो इन 5 मूल मंत्रों को फॉलो करो और ये सब चीजें आप देख लो अपने अकॉर्डिंग। जो मैं आपको मैराथन्स बता रहा था, वो मैराथन का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, टेलीग्राम में भी दिए हुए हैं। ये हिस्ट्री की मैराथन आज सुबह 9 बजे लगने वाली है, इसको आप जाके देख लो। ये टाइम मैं तो वीडियो रिकॉर्ड तो पहले कर रहा हूं ना, डलेगी तो बाद में, ठीक है। तो भाई साहब ये 9 बजे लगने वाली है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके कोड लगा के LWS10 कोड लगाओ और इसको फ्री में देख लो जाके। दैट इज अ सेपरेट थिंग, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसे ही मैंने ज्योग्राफी की लगा दी है, इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, पॉलिटिकल कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से आपके लिए रिवीजन प्लान रखा है, ठीक है। दिस इज माई प्लान। इसमें बहुत बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, आप भी इसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक दिन में पूरी ज्योग्राफी कौन करा देता है, हमने कराई है। एक दिन में हिस्ट्री कराने का प्रयास हम करेंगे। वैसे तो 3 क्लास लगाई है मैंने, टाइमिंग है, एक तो है क्लास 9 से 12, एक है 1 से 4, कल के ये टाइमिंग है, मतलब आज का ये टाइमिंग है। वीडियो आप देख रहे हो उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा ना ठीक है। तो और कोड लगाना है LWS10, आपकी क्लास अनलॉक हो जाएगी, एकदम फ्री क्लास है।
जाके देख लो। नहीं देखनी है तब भी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि देखनी है, बिना उससे कुछ नहीं हो सकता। इन स्टेप्स में जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर लो। अगर आपको लगे कि नहीं मैंने आपकी सही बात को पकड़ा है और उसको हिट करा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना प्यार देना। और बस फिर अच्छे से मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, खड़े हुए हैं, और बस लगे रहो। ठीक है, चलो जी, जय हिंद, जय भारत।